हमारे यहाँ पे जैन धर्म बहुत सूक्ष्मता में चलता है। शुद्ध भोजन भी अति आसक्ति से करे तो अवक्ष खाने के समान है। अब बोलो क्या पता है सुनील जी? 5 प्रकार के अवक्ष हैं। उसमें एक अवक्ष कौन सा है बेटे? अनिष्ट कारक। अब ये अनिष्ट कारक अवक्ष क्या होता है? अठपेरा का घी खाएं, अवक्ष है? अठपेरा का कह रहा हूं मैं, बिल्कुल सामने का लगा हुआ दूध 48 मिनट के अंदर गर्म कर लिया, उसका घी बनाया, अठपेरा, और खाए तो शुद्ध है कि नहीं? नहीं। जैन धर्म कहता पहले हम बाद में बताएंगे, पहले बताओ खिला किसी रहे हो? अगर उसे घी नुकसान करता है, उसका बीपी बढ़ा हुआ है, डॉक्टर कह रहे हैं कि आप घी नहीं खा सकते, आपके ब्लॉकेज बढ़ रहे हैं, वो फिर भी खाए तो वो उतना ही बड़ा अवक्ष है जितने बाकी के अवक्ष हैं। अब है बस की तुम्हारे झेलना? हम डायबिटीज होती है और खूब चीनी बीनी खाते रहते और इंसुलिन लगाते रहते और अपने को बड़ा त्यागी मानते। तो वो कहते हैं कि जैन धर्म में बहुत गहराई है जो सामान्य जीवों को समझ में नहीं आती। तो ये मानादिक के लिए ना तो देह को क्रश करना भूल के भी 10 लोगों ने उपवास किया, इसलिए मैं उपवास करूं, मेरा भी नाम हो जाएगा, तो तुम श्री गुरु कहते हैं महापाप है ये। आगे समझ में? तो मानादिक के लिए कोई काम नहीं करना। दान दो तो दान वास्तव में ये धन मेरा है ही नहीं, मैं इसका स्वामी हूँ ही नहीं, ये तो पुद्गल है। और इसके निमित्त से देवशास्त्र गुरु की प्रभावना हो जाए, किसी को जिन शासन समझ में आ जाए, कोई स्वाध्याय में लग जाए, समझ में आया? इस पवित्र भाव से वो धन आदि का दान दे तो पुण्य भाव बनता है। अभी मैं पूज्य गुरुदेव श्री का वचन सुन के आ रहा हूँ, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री यही ले रहे थे कि भैया ये जगत के दिखाने के लिए व्रतशील संयम ओढ़े, समझ में, खूब तपश्चरण करे, मानादिक के पोषण के लिए। अभी सुबह का सुन लेना, समझ में आया? कि मेरी महिमा बढ़ जाएगी, समाज में मेरी प्रशंसा होने लगेगी। तो वो कह रहे थे गुरुदेव श्री, इसे कभी आत्मा नहीं मिल सकता। जिसे संसार का लोभ है, संसार का लोभ माने कसाय पूर्ति का लोभ है, उसे आत्मा नहीं मिल सकता। जिसे परद्रव्य की रुचि है, उसे आत्मा की रुचि नहीं हो सकती। एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती।